शहर कायद में भारी भरकम ट्रैफिक ने आज फिर मजीद 5 लोगों से जीने का हक छीन लिया। कोरंगी जाम सादिक पुल पर मोटरसाइकिल खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 3 साला रूहान, 49 साला रिजवान जांबा, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा पुल पर लाइट्स न होने के बायस पेश आया। ड्राइवर खराब ट्रेलर को लॉक लगाकर चला गया था। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मंगो पीर में भी ट्रक की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक हुए। सिर्फ दिसंबर में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 74 हो गई। रवा साल 762 अफराद हादसात का शिकार हुए। बोल न्यूज बना आवाम की आवाज। शहर में दंदनाते कातिल डंपर्स का मामला उठा दिया। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक सड़कों पर क्यों? सवाल किया तो बुरा मान गए। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद ने ड्राइवर्स की गफलत मानने से इनकार कर दिया। हादसा का जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवारों को ही ठहरा दिया। डंपर्स वाले सुधर जाएं या जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने डंपर से शहरियों की आए रोज अमवात का सख्ती से नोटिस लेते हुए खुद मैदान में आने का ऐलान कर दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा, डंपर मालिकान अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबे में गैस की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। कहा, गैस की लोड शेडिंग से रोजमर्रा की जिंदगी और सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान का माशी हब कराची लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। सेनेट की कायमा कमेटी बनाए खजाना का इजलास 24 दिसंबर को तलब। इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर गौर होगा। कायमा कमेटी खजाना तरमीमी बिल का शिकवार जायजा लेगी। तरमीमी बिल में नॉन फाइलर्स को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। नॉन फाइलर्स बैंक से मखसूस हद से ज़्यादा रकम नहीं निकलवा सकेंगे। FBI टैक्स न देने वालों का डाटा बैंक्स ऑडिटर्स को फराहम करने का मजाज होगा। हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है। दूसरा ये कि वो वक्त गुजरने के बाद जो मुद्दत आईनी मुद्दत उनके पास थी वो गुजरने के बाद उन्होंने भेजा है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस के मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। हमने वाज़ेह किया कि बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर की जानिब से दूसरा एतराज़ आईनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया जो बनता नहीं था। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, वज़ीर आज़म की जानिब से हमारे मौक़िफ़ का मस्बत जवाब दिया गया है। उनकी तजावीज़ पर तंज़ीमात मदारिस को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इस मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। मौलाना ने कहा, एक आध दिन में ही इस हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। हुकूमत के साथ राबितों को तेज करें। CEC इजलास में राबितों के मुस्बत नताइज से आगाह करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वजीर आला सिंध, बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। बड़ी बैठक में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शुरा ने हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात की रोशनी में पेशरफ्त से आगाह किया। फोकस्ड और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हमने नहीं साइन करना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का भी मैकेनिज्म बनाया है। जो यहाँ फैसले हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने का ये मैंने दोनों ट्रेजरी और अपोजिशन से कहा था कि जी आप लोग जल्दी फैसला करें, चूँकि ये आपस में म्यूचुअल एक फैसला है। एक अनरिटन लॉ है कि ये अपोजिशन को मिलता है। PTI से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करने के लिए भी तैयार है। हमने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिका 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, स्पीकर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। अपनी असम्बली को मजीद फाल बनाना होगा।
इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से जब भी जरूरत पड़ी जारी किए जाएंगे। जमहूरी रिवायात और इक़दार की पासदारी जरूरी है। GHQ हमला केस बानी PTI और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट भी जारी कर दिए गए। मुल्जिमान की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरखास्त भी खारिज हुई। अदालत ने दरखास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात को नाकाफी करार दिया। समात ATC जज अमजद शाह ने की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खुरम की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास। एलामिये के मुताबिक क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलहा ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायज़ा भी लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर आला हुकाम की इजलास में शिरकत। खुरम के अलावा सूबे भर में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और सिक्योरिटी फोर्सेस के शुहदा के लिए फातिहा खानी की गई। अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है। हमें तो पता था पिछले 70 साल से इलेक्शन किस तरह हो रहा है, लेकिन इस दफा इंटरनेशनल लेवल पे भी पता पड़ गया इस इलेक्शन में कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। मैं समझता हूँ कि यही रवैया रहा तो जो खानदानी आदमी है, जो अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, बचाना चाहता है, वो पीछे हट जाएगा। हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत पे बे आ जाता है। मुस्लिम लीग पक्ष के सरबराह पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये हुकूमत झूठ पर कायम है। रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दे। इज्जतदार लोग सियासत से बाहर हो जाएंगे तो फिर ठेकेदार ही मुल्क चलाएंगे। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब आता है या दीगर आफात, मदद के लिए फौज ही आती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि मदारिस मुल्की तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम मसाइल बरूकार लाए जाएंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ वज़ीर आज़म मुतहरिक। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतालिका इदारे आपस के राबते मज़ीद बेहतर बनाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा 2023 के कश्ती हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलविस FIA एहलकारों की निशानदही की जाए। इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे, जो हमारे जो छोटे रूट हैं जैसे लाहौर गुजरात है, लाहौर साहिवाल है, कराची हैदराबाद है, इस तरह के जो रूट हैं जो कि 200-250 किलोमीटर के का फासला में हैं, उनके अंदर हम कोई 200 बसें इंट्रोड्यूस करें। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। आवाम के लिए अच्छी खबर, डेवो कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिवायत तेज़ी से दुनिया भर में पाई जाएगी। कोशिश है कि 200 बसें आइंदा चंद बरस में रूट पर लाएं। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज के कत्ल हुआ और कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। कत्ल के मुल्जिम इसहाक की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, कहा लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे, मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म।
तरमीम, उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आई है। उसमें जो छोटे सूबों की एहसास महरूमी है वो दूर हुई है। इससे सिर्फ पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किए। अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और डायलॉग इज़ द ओनली आंसर। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई खुदमुख्तारी में बेहतरी आई है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीर से खिताब, कहा जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा। देहात में कत्ल हो जाते हैं मगर बातचीत से वो भी सुलह में बदल जाते हैं। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वां कॉन्वोकेशन। एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। 372 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज दी गई। नेवल चीफ ने शानदार कारकर्दगी पर 33 तलबा को मेडल से नवाजा। नेवल चीफ ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस का फ़रोग काबिल तहसीन है, जबकि कंप्यूटर साइंसेस डिसिप्लिन्स का फ़रोग भी काबिल तहसीन है। सर्दी जोबर पर आ गई। कहीं बर्फबारी तो कहीं सर्द तेज हवाओं ने आवाम के दांत बचा दिए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड, लया में -11, स्कर्दू में -9 और गिलगित में -7 डिग्री तक पहुंच गया। गेजर की मशहूर खिलती झील जम गई। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, शहरी घरों में महसूस हो गए। कराची में सर्द हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की तैयारियां जारी। इवेंट की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। बलूचिस्तान के साहिली शहर में ड्राफ्टिंग का मकसद इसकी सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। ड्राफ्टिंग में तमाम फ्रेंचाइज सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करेगी। PSL का मेला आइंदा साल अप्रैल-मई में सजेगा। और कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की 42वीं बरसी। हफीज़ जालंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। इस्लामी और कौमी रवायात का अहया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज़ जालंधरी ने गज़लें, नज़में और गीत भी लिखे। उनकी लिखी नज़म अभी तो मैं जवान हूँ आज भी अवाम में बेहद मकबूल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।